वेलकम दोस्तों। आज हम लोग पॉलिटी का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेशन चंद्रगुप्त मौर्य 2.0 के तहत। तो पॉलिटी में जो मेरा पढ़ने का अप्रोच रहता है पॉलिटी को, मैं पॉलिटी का डायरेक्ट ये सारी चीज़ें प्रस्तावना हो गया, कितने भाग हैं, मतलब पॉलिटी में एक बुक मांगता हूँ, पता है। अगर आप इस अप्रोच से पढ़ेंगे ना तो आपको पॉलिटी कभी कठिन नहीं लगेगी। पॉलिटी को आप क्या मान लो, एक बुक मान लो, ठीक है। अब उस बुक में 18 चैप्टर हैं, चैप्टर 1 से लेके पूरा 18 तक। चैप्टर 1 एक दिन पढ़ो, चैप्टर 2 एक दिन पढ़ो, इस टाइप से पढ़ते जाओगे धीरे धीरे, तो 18 से मान लो 2 दिन में एक चैप्टर पढ़े तो 36 दिन में आपका पूरा पॉलिटी खत्म हो जा रहा है, चाहे किसी बुक से आप पढ़ रहे हो। हम लोग का जो सोर्स रहेगा वो मेरा ये नोट्स है, ये जो कि मैंने टूटेजा सारांश से। उसके बाद फिर जो अपना वो आता है एमसीक्यू वाला घटना चक्र, उससे जो कुछ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मिलता था वो। और तीसरा जो लक्ष्मीकांत की बुक है, ये तीनों बुक का मैं जो शार्ट नोट्स बनाया था उसको आपसे शेयर करते हुए पढ़ाऊंगा यहाँ पर। कुछ एक्स्ट्रा चीजें और ऐड बताऊंगा भी, अब जो इस पीडीएफ में नहीं रहेगा। तो आप लोग अगर कुछ ना रहे तो नोट करते हुए बढ़िया पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेरा पढ़ाने का अप्रोच रहता है पॉलिटी में, पॉलिटी के बारे में थोड़ा जान लो, होता क्या है पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी सिंपल है भाई। जो हमारी राज शासन व्यवस्था चलती है उसको नियंत्रण करने के लिए एक बुक बनाया गया है। उस बुक का नाम है संविधान। क्या है? संविधान। अब इस संविधान के बारे में हमको पढ़ना है कि संविधान में क्या क्या चीजें हैं। तो संविधान में टोटल 18 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 18। इसी को हम लोग भाग बोल सकते हैं, ठीक। 18 भाग है, अलग अलग भाग में अलग अलग चीजों का वर्णन है। इसके बाद फिर एक चीज हम पढ़ते हैं वो है अनुसूची। इसमें कितने अनुसूची? इसमें 12 अनुसूची है, ठीक है। बस सिंपल सिंपल प्री के फैक्ट हैं और मेंस में भी आपको काम आ जाएगा। मेंस के लिए मैं जनरली वो टुटेजा सर की जो बुक आती है प्रत्यक्ष सारांश, जिसमें पॉलिटी प्लस लोक प्रशासन दोनों रहता है, वो वाला बुक मैं फॉलो कर लेता हूँ क्योंकि रिवीजन के लिए ठीक है। 25-30 नंबर का आना रहता है मेंस में, तो ज्यादा नहीं, बट प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। आप सबसे पहले प्रस्तावना देखते हैं। जैसे सबको विदित ही है कि प्रस्तावना हमारा पेश हुआ था 13 दिसंबर को 1946 को, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। और पास हुआ था 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। तो ये सिंपल डाटा है, उतना काम का वैसे मुझे नहीं लगता। बाकी प्रस्तावना में कुछ कुछ कथन है, ये आप लोग जरूर देख लीजिए एक बार कि इसने क्या कहा है। मेंस में भी कई बार हम यूज करने के लिए ना, जैसे एम हिदायतुल्लाह जो हमारे न्यायाधीश रहे हैं, पूर्व न्यायाधीश, उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। तो इस टाइप से जब मेंस में आप कोट कर लेते हैं आंसर को, तो काफी अच्छा हो जाता है आपका आंसर। जैसे डॉक्टर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को कहा था संविधान की आत्मा, तो मैंने दोनों को एक जगह पे लिख दिया था कि कंफ्यूज ना हो कि किसने किसको आत्मा कहा है। तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद फिर आपका जो कथन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए स्किप कर रहा हूँ। अब संविधान की प्रस्तावना के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। यूएसए से लिया गया था। यूएसए का संविधान कब बना था? 1789 में। सिंपल है, कुछ नहीं, 1 7 8 9 ऐसे याद रखो। याद रखो क्या दिक्कत है, कभी काम आए तो यूज कर लेना। 1 7 8 9, ठीक है। 7 8 9 है, कंटिन्यू। अब इसके बाद फिर इसमें जो प्रस्तावना में कहा गया कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने, चार चीज बनाने हैं अपने को। क्या क्या बनाना है? SSPL। SSPL। SSP वर्ड यूज करते हो, जैसे बड़े जिले में होते हैं SSP, तो वहां से SSP याद कर लिए और एल को आप याद कर सकते हो। एक एस पर क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। फिर एस पर क्या है? आपका समाजवादी। फिर पी पर क्या है? पंथ निरपेक्ष। फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इससे सीक्वेंस में आपको भी गड़बड़ नहीं होगी। पहले भाई दो टी ऐसे ऐसे याद करना है, तो पहला तो सम ऐसे याद करते करते हो जाता है संपूर्ण पूर्व संपन्न पहला है, फिर समाजवादी आ गया दूसरा नंबर पर, सीधी बात। फिर पीएल है, तो पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है। तो ये चार चीज बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, जितने उसके नागरिक हैं, उनको क्या क्या तीन चीज देना है। क्या क्या देना है? पहला सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देना है। उनको तीन प्रकार के न्याय देना है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। SAR, ठीक है, इस टाइप से। वैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पढ़ते हो, बट सीक्वेंस मत भूलो, इस टाइप से मैं ये थोड़ा बहुत याद कर लेता हूँ, ठीक है। उनको न्याय दिलाने तथा उनमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है, प्रतिष्ठा और असर की समता प्राप्त करने के लिए, ठीक, ये पांच चीजें हम प्रदान करेंगे। स्वतंत्रता में क्या चीज है? स्वतंत्र में पांच चीजें: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये पांच हो गए। समता में दो चीज की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ठीक। ये प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली, उन सब में क्या क्या? तीन चीजें: व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रम संवत एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियम और आत्मार्पित करते हैं, ठीक। एकदम रटा रुटा नहीं होगा तो भी थोड़ा बहुत चल जाता है, बट ट्राई करो, एक बार पढ़ोगे याद हो जाता है। और मैंने इसको ये सारे वर्ड में तोड़ दिया कि भाई पहले भारत के बारे में बताएंगे, फिर उसके नागरिकों को बनाएंगे। क्या देंगे? नागरिकों को तीन चीज देंगे। पहला न्याय देंगे, न्याय के अंदर तीन प्रकार न्याय हो गए। दूसरा स्वतंत्रता देंगे, जिसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता होगी। और तीसरा हम समता देंगे, 2 प्रकार की समता है।
तो ये सारे ऐसे तोड़ तोड़ के याद रखोगे ना तो कीवर्ड नहीं भूलोगे, फिर आगे पीछे अक्षरों को मैनेज करना कोई बड़ी बात नहीं होती। समझ रहे हो? और ये थोड़ा बहुत डेट को याद रख लेना। और ये तीन चीज जो आपने पढ़ा, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, ये आखिर होता क्या है? तो अंगीकृत मतलब होता है मान्यता देना। अंगीकृत, हाँ, अंगीकृत होता है मान्यता देना। अधिनियमित मतलब होता है कानून का स्वरूप देना। ठीक, फॉर्म देना है कानून का वो। तीसरा आत्मार्पित करना है अपने आप को देना, हम अपने आप को सौंप रहे हैं इस टाइप से बोला। ठीक है, तो ये होगा आपका कंप्लीट तीन चीज। तो प्रस्तावना मैंने आपको अच्छे से डील कर दिया होगा, प्रस्तावना आपको समझ आया हो, याद भी हो गया होगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, संविधान का उद्देश्य क्या है। जनरली क्वेश्चन आ जाता है मेंस में, संविधान का उद्देश्य बताइए करके, तो कुछ खास नहीं है भाई। ये मतलब ये प्रस्तावना का महत्व टाइप से आप लिख सकते हो, संविधान का उद्देश्य नहीं है, सॉरी, ये प्रस्तावना का महत्व क्या है। ठीक है, तो प्रस्तावना का महत्व ये है कि भाई प्रस्तावना जो संविधान के स्रोत के बारे में बताती है, जो कि भारत के लोग हैं। फिर संविधान के उद्देश्यों के बारे में बताती है। फिर संविधान की कुंजी कहा जाता है, इससे हम क्या बोलते हैं, संविधान के मूल्य और दर्शन उसका समावेश होता है। ये सब प्रस्तावना के बारे में कभी क्वेश्चन आए तो ये सब आप डील कर सकते हो। कानूनी स्थिति क्या है प्रस्तावना की, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। तो कानूनी स्थिति ये है कि कुछ कुछ मामले हैं उसको देख लो, खत्म हो जाता है। जैसे पहला एक बेरूबाड़ी मामला था 1960 में, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान का अंग नहीं माना था। बेरूबाड़ी, तो जनरली हम लोग बाड़ी को घर वर का अंग नहीं मानते, ऐसे याद कर लो, तो बेरूबाड़ी में अंग नहीं माना। ठीक है, इसमें क्या बोला कि संविधान अगर की भाषा अगर संदिग्ध हो तो प्रस्तावना सहायता करती है, बस इतना बोला, अंग नहीं माना था। ठीक है, विधिक निर्देशन में सहायक करेगी बोला था। अभी जैसे ये पेंसिल में लिखा हूँ, ये पेंसिल का पेंसिल लिखा हूं, मतलब ये मेरा बेसिक नोट्स था जो सारांश में दिया था। उसके बाद फिर ये जो पेंसिल से लिखा गया नोट्स है, ये थोड़ा बहुत अगर लक्ष्मीकांत में कहीं पढ़ लिया, कभी कुछ घटना चक्र देख लिया तो वो नोट कर लिया, ऐसा करके था। ठीक है, उसके बाद फिर आता है आपका बोम्मई मामला है, इसमें भी अंग माना गया था। बीच में जो बेरूबाड़ी के बाद बोम्मई, ठीक है, बोम्मई मामले में अंग माना गया था। बोम्मई, अब ऐसा याद कर लो भाई कि मई में है तो मई में माना याद कर लो। बोम्मई वर्ड मई में है। मैं प्री के लिए ट्रिक बना रहा हूँ क्योंकि प्री में ही तो सब काम आएगा, मेंस में थोड़ी इतना काम आएगा। बेरू बाड़ी, बाड़ी को हम लोग घर का अंग नहीं मानते, बाड़ी को हम लोग बाहर फेंक देते हैं। बोम्मई, मई है, मई में मतलब म से मई, म से माना, ऐसे याद कर लो, जोड़ लो ना, क्या दिक्कत है। ठीक, फिर केशवानंद भारती मामला, ये तो मेन आ जाता है फिर 1973 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का अंग माना स्पष्ट रूप से, और संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत भी यहीं से स्टार्ट होता है, केशवानंद भारती मामले से। फिर एक और आता है आपका, इसके बाद जो इसमें नहीं लिखे हैं, आगे वाले में लिखे मिलेगा आपको। ठीक, 1992 वाला, वो आपको फिर और अच्छे से मानता है। 82 92 देखते हैं आगे। फिर 42वें संविधान संशोधन द्वारा कुछ संशोधन किए गए हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा किसमें संशोधन हुआ था, मतलब प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा संशोधन किया गया था। तो देखो, अगर ज्यादा कुछ ट्रिक विक वैसे मैं नहीं, मतलब देख सकते हो। देखो, प्रस्तावना वर्ड है, इसमें चार और दो, अगर देखे जाए तो 42 वह संविधान संशोधन और 44, दो चीज में डाउट होता है जनरली, तो ऐसे याद कर लो कि भाई 42 में इंदिरा गांधी जी थी और उन्होंने संशोधन किया प्रस्तावना में, और 44 में जो थे उन्होंने उसको समर्थन किया, ऐसे जोड़ लो। तो 42 में किया संशोधन, और 44 में समर्थन किया, ऐसे याद रखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो एसपीए, क्या क्या, एसपीए समाजवादी, पंथ और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, जोड़ने टाइम पे बहुत विद्रोह किए थे जो अपोजिट विपक्ष के लोग, लेकिन जब 44 में संशोधन किए, खुद वो की ना 44 वाला, तो लेकिन इसको हटाए नहीं थे। तो ऐसे थोड़ा कहानी टिप याद रखोगे ना तो कंफ्यूज नहीं होगा कि 42 में जुड़ा 44 में जुड़ा। 42 में जुड़ा था। ठीक है, 44 में लोग ट्राई किए थे, मतलब आए थे सरकार में, फिर भी हटाए नहीं थे ऐसा करके। ठीक? तो 42वें संशोधन 1946 76 के द्वारा जोड़ा गया था इसको, एसपीए को। न्यायालय में प्रतिनिधि नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बाकी अर्थ क्या क्या है, छोटा सा सुन ले रहा हो, काम आ जाता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब आंतरिक और बाह्य मामले में आदमी स्वतंत्र है, उसमें किसी कोई कंट्रोल नहीं है, वो होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। समाजवादी मतलब होता है आर्थिक जो गतिविधि होते हैं उसमें सरकार के माध्यम से संपूर्ण समाज का अधिकार होता है, उस सब व्यवस्था को बोलते हैं समाजवादी व्यवस्था। फिर पंथ निरपेक्ष क्या है, तो पंथ और धर्म के प्रति निरपेक्ष भाव, किसी का समर्थन नहीं, किसी का विरोध नहीं करेंगे, हम निरपेक्ष रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे। लोकतंत्रात्मक मतलब जनता सत्ता को नियंत्रण करती है। और गणराज्य मतलब राष्ट्र प्रमुख वंशागत नहीं, चुनाव से होता है, गणराज्य है, हम लोग वंशानुगत वाले चीज नहीं है। ठीक है, एकल नागरिकता है, भाईचारे का प्रतीक होता है एकल नागरिकता। ये प्रस्तावना के द्वारा मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया, ज्यादा अब थोड़ा अनुसूची और भाग है तो इसको देख ही लो। उसके बाद फिर कल हम लोग प्रॉपर भाग एक को डील कर लेंगे। बस ऐसे देख लो इंट्रोडक्शन टाइप से थोड़ा सा। ठीक, जैसे अनुसूची, तो अनुसूची क्या बताता है, संविधान में किसी विषय में संबंधित विवरण कहाँ मिलेगी, ये बताते हैं अनुसूची। मूल जो संविधान था उसमें 8 अनुसूची थे, अभी बढ़ के कितना हो गया, 12। कैसे याद करोगे इसको, इसको भूल जाते हैं लोग जनरली। तो भाई देखो, सूची वर्ड है। ठीक है, हम लोग जनरली जब 8वीं में पढ़ने स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग ध्यान दिए होगे 8वीं से आप लोग को, आपको वो मिलता है क्या, अनुक्रमणिका इंडेक्स, सूची मिलता है। ठीक है, और 12वीं तक वो चलते रहता है, तो 8 से 12 नहीं मिलता, मुझे भी पता है, लेकिन सुन ले रहा हूँ ना कहानी टाइप से याद रहेगा। 8वीं में अनुसूची आपको सूची मिला,
और 12वीं तक आप पढ़ते हैं सूची, उसके बाद तो कॉलेज में कोई दिखते नहीं सिलेबस में इंडेक्स में क्या दिया है, उसको कोई मतलब। 8वीं से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं अनुसूची को कि भाई हाँ ये इंडेक्स में ये है, ये पढ़ना करके थोड़ा सीरियस होते हैं। 12वीं तक पढ़ते हैं, देखे फिर कॉलेज में कोई नहीं देखता उसको, तो 8 से 12 ऐसे याद कर ले रहो, ठीक। ये 8 से 12 टाइम भी जोड़ लो जैसे भी। पहली अनुसूची में राज्य और संघ राज्य का क्षेत्र बताया गया, एरिया बताया गया। पहले क्या है, एरिया, ए फॉर वन, तो पहले में एरिया है, क्षेत्र, राज्य और संघ राज्य, ठीक, दोनों का। दूसरी अनुसूची सूची में पैसा बताया गया है। पैसा मतलब क्या, संचित निधि पर भारित पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते, तो दो वर्ड है पैसा, तो वो याद तो। तीसरा में शपथ बताया गया है, शपथ में 3 वर्ड है तो 3 से हो गया, ऐसे जोड़ रहा हूँ देखो। एरिया में ए है मतलब ये पहला हो गया, एरिया वन। 2 वर्ड है, दो, दूसरे में कौन रहेगा, 2 वर्ड वाला यानी पैसा रहेगा, ठीक। तीन में कौन रहेगा, 3 वर्ड वाला जैसे शपथ, 3 अक्षर वाला, ठीक है। तो ऐसे, तो एक में क्षेत्र हो गया, दूसरा में क्या हो जाएगा, वेतन भत्ते, संचित भारी निधि पर भारित पदाधिकारी के कौन कौन है आगे देखेंगे, अभी बस ऐसे सुन ले रहा हूँ। और शपथ और प्रतिज्ञा के प्रारूप जो है वो 3 में दिए गए हैं। इसमें क्या क्या नहीं है जो क्वेश्चन आता है, जो अलग से दिया है वो इसमें नहीं है, जैसे राष्ट्रपति का अलग से 60 में दिया था, इसमें क्यों रहेगा, है ना, वो अलग है। राज्यपाल का 159 में दिया है, उपराष्ट्रपति का 69 में दिया है, तो जो अलग से प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद वो नहीं रहेगा, बाकी सब इसमें रहेगा, ठीक है। राज्यों तथा संघ राज्यों के राज्यसभा में से प्रतिनिधित्व का विवरण ये 4 में दिया गया है, ठीक है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व 4 में दिए गए हैं। 5 में अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन को, मतलब ये असम में मित्र, इसका ट्रिक है, असम में मित्र। देखो ध्यान से सुनना ना, असम में मित्र का फुल फॉर्म पहले सुन लो। असम एक ही हो गया, मे से मेघालय, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, वेरी क्लियर है। असम में मित्र ये जो है, आप अगर गिनोगे तो 3 3 6, यानी कि ये 6वीं अनुसूची में होगा। असम में जो मित्र वर्ड है वो किसमें, 6वीं अनुसूची में, यानी कि 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो 4 राज्य हैं इनका जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन बताया गया है। किसमें, 6वीं में, क्योंकि 6 वर्ड है, असम में मित्र, 6 अक्षर है ना, ठीक है। अब 5वीं में क्या है, तो ये असम में मित्र जो मतलब 4 राज्य हैं उनको छोड़ के बाकी जो एरिया है देश के, उनके जो क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र या अनुसूचित क्षेत्र बोलना ज्यादा अच्छा है, अनुसूचित क्षेत्र उनका प्रशासन। तो 5 और 6 में जनजातीय अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन ही है, लेकिन 6 में क्या है, असम में मित्र का प्रशासन है, जनजातीय क्षेत्रों का। और 5 में क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, ठीक, जिसमें छत्तीसगढ़ भी अपने अभी 10 राज्यों में यह लागू है, जिसमें छत्तीसगढ़ शामिल है, ठीक। इसमें भी क्या है, गुजरात में मोदी राज चल रहा है, यही तो है मेरे ख्याल से। गुजरात में मोदी राज, मोदी राज तो राज से राजस्थान हो गया, चल रहा है, चल रहा है, चल से क्या हो जाएगा बताओ, हिमाचल। गुजरात में मोदी राज चल रहा है, ये 5वीं अनुसूची में कौन कौन उसके ट्रिक है, 10 राज्य हैं, तो गुजरात एक हो गया, राजस्थान 2 हो गया, हिमाचल 3 हो गया। अब 7 नाम कहाँ से आएंगे, हम बताते हैं, सीजी तो है ही, जानते हो। अब इसके जो पास पास के राज्य हैं, कितने पास पास के राज्य हैं बताओ मेरे को, पड़ोसी राज्य 7 हैं इसके, तो सीजी करके 8 हो रहे थे, है ना। एक राज्य हटाना पड़ेगा, किसको हटाएं, तो जो ऊपर में हमारा है उसको हटा दो, कौन है ऊपर में जो सबसे बड़ा है, यूपी, हटा दो उसको, ठीक। बाकी आपके जो नीचे के इधर लेफ्ट राइट वाले हैं ये सब रहेंगे उसमें 10वीं अनुसूची में, यूपी हटा दो। यूपी हटा के 3 चीज को जोड़ दिए, समझ लो बड़ा राज्य हटा के 3 चीज आ गया वहां पर, ठीक। तो 7 यहाँ से और 3 वहां से, तो टोटल 10। यूपी बस नहीं है, बाकी अब पड़ोसी राज्य जो छत्तीसगढ़ और ये 3 गुजरात में मोदी राज चल रहा है ये, ठीक है। 7वीं अनुसूची में क्या है, शक्तियां हैं, 7 से शक्ति, ठीक। और इसमें 3 प्रकार की सूची बताई गई, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची ऐसी भी सूची इसमें केंद्र कानून निर्माण करता है, जैसे रेल, डाक, संचार, जनगणना, सब। राज्य सूची इसमें राज्य करेगा, कृषि, भूमि, ये सब, भू राजस्व। समवर्ती सूची में आपका जो दोनों करते हैं, जैसे शिक्षा, वन, नाव, ऐसा, ठीक है। ये समवर्ती को थोड़ा ध्यान देना, जैसे वन हो गया, ऊर्जा हो गया, शिक्षा, ये समवर्ती के हैं, ठीक है। जनरल कंफ्यूजन इसी में होता है। 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषाओं का वर्णन है, 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 14 भाषा थे, 14, अभी कितना हो गए हैं, 8 जुड़े नए तो हो गए 22, तो 22 भाषा है इसमें। देखो भाषा में वैसे भी 2 अक्षर है तो दो दो कर दो, ठीक, 22 भाषा हो गया, ऐसे याद रख लो। पहला संशोधन देखो 21, 71, 92, अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो 92 आ जाएगा, तो ऐसे याद कर सकते हो, 21, 71, 92 3 बार संशोधन हुआ है। 21वीं संशोधन 1967 से द्वारा सिंधी को जोड़ा गया, सिंधी मकान में शडवो, ये इसका ट्रिक है, वैसे आप लोग भी ये बहुत अच्छे से बना सकते हो, बट मैं इसी को बनाया हूँ तो यही मेरे को ठीक लगता है, सिंधी मकान में शडवो, ठीक है। वाहियात ट्रिक पता है मुझे, लेकिन याद कर लो ना, याद तभी रहता है वाहियात हो कभी। सिंधी हो गया, फिर माँ से मकान में क्या हो जाएगा, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, अब इसको कई लोग नमक भी बोल सकते हो, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी वो भी चल जाएगा। मे से मैथिली हो गया, और स से हो जाएगा संथाली, अड़ा से हो जाएगा डोंगरी, और बो से बोड़ो, तो ऐसे आप लोग इसको याद कर सकते हैं। 21, 71, 92, 67, 92, 3 जो ईयर है वो, ठीक। 9वीं अनुसूची विशिष्ट अधिनियम डाला जाता है, भूमि सुधार संबंधी जैसे नियम है।
IR कोहेलियो का केस था 2007 में, उसके द्वारा मौलिक अधिकार के उल्लंघन होता था, इसमें हम लोग न्यायालय देख सकते हैं इसको, ऐसा था। पहला संशोधन भी था ये। ठीक है, तो संशोधन जो 4 हुए हैं संविधान में, 1, 52, 73, 74, ये अनुसूची वाले हैं। 1, 52, 73, 74। 73, 74 तो आप लोगों को याद ही रहता है, जो पंचायत और नगर वाला है, बस 1, 52 याद कर लो। एक जो संशोधन वो भूमि सुधार था पहला, जो 52 था वो 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया दल बदल वाले को। ठीक। और 73, 74 पंचायती और नगरीय निकाय, पंचायती राज में 29 विषय और नगरीय निकाय में 18 विषय के लिए। ठीक है, एक एक कम करना है, 2 में 1, 9 में 9 से 8 एक कम कर, एक एक कम कर दी, 29, 18। तो चलो ये मैंने आपको कंप्लीट कर दिया अनुसूची। अब ज्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, नहीं तो बोर हो जाओगे। कल हम लोग भाग पढ़ेंगे और ये मतलब पूरा भाग देख लेंगे, जो हमारे भाग हैं। ठीक है, 22 भाग, सॉरी मैं 18 बोल दिए थे क्या, देख लेना 22 भाग है। ठीक है, और अनुसूची आपके कितने हो जाएंगे, अनुसूची हो जाएंगे 8 से 12। ठीक, 12 भाग है, 12 अनुसूची। और भाग 1, भाग 2 ये सबको हम लोग देख लेंगे। फिर जो भाग 3 आपका मेन आता है मौलिक अधिकार, उसका एक एक आर्टिकल को पढ़ते हुए हम लोग खत्म करेंगे। ठीक, टेक केयर, फिर अच्छे से पढ़िए। और ये वाला पैटर्न ठीक है, बाकी और कुछ सजेशन हो तो बिल्कुल बताइए, मैं ट्राई करूंगा उसको और इम्प्लीमेंट करने का। ठीक, टेक केयर।